हाय। सो ये एक हम एमबीए की प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ये कोई प्रेजेंटेशंस या यूट्यूब वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं इनिशियली कोई भी इंट्रोडक्शंस पे नहीं आ रहा हूँ। वी क्लिक टू कैरियर, मेरा नाम रविनाथ है। बेसिकली ये एक ट्यूटोरियल और डिटेल्स डिस्कशंस है जो हमारे टीम के लिए, जो एडमिशन काउंसलर या एकेडमिक एडवाइजर काम कर रहे हैं हमारे टीम के लिए, एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट जो आगे अपनी कैरियर प्लान कर रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं और एमबीए करने की प्लान कर रहे हैं या एक सिक्योर प्रोफेशनल कैरियर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये डिस्कशंस है जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। सो फर्स्ट मेक इट क्लियर कि ये कोई यूट्यूब वीडियो या प्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसमें कोई भी आपको बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं मिलेगा, कोई भी आपको बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं मिलेगा। इट्स सिंपल प्रेजेंटेशंस है, इन डिटेल्स डिस्कशंस है, एंड एक नॉलेज शेयरिंग की ट्राई है, प्रोसेस है जो आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो एक ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या चाहता है कैरियर से? जनरली वो एक जॉब चाहता है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल कैरियर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, एंड उसके साथ वो अपने एक प्रोफेशनल डिग्री या हायर स्टडी प्लान करता है। लेकिन जब वो जॉब मार्केट में एंटर करते हैं तो उसके पास प्रॉपर स्किल नहीं होती है, प्रैक्टिकल स्किल, प्रोफेशनल स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, ये प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जिसके वजह से एक ग्रेजुएट कैंडिडेट को अच्छे जॉब नहीं मिलते हैं, वट एवर द डिजायर उस तरह के से जॉब नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर वो अपने हायर स्टडी प्लान कर रहे हैं, एमबीए प्लान कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री प्लान कर रहे हैं, उस केस में उनको चैलेंज फेस होती है फीस। बहुत ज्यादा फीस कहाँ होती है, एक साथ फीस पे करने की चैलेंज फेस होती है। तो इसके चक्कर में इन सारे चैलेंजेस के वजह से, इन सारे ऑब्स्टेकल्स के वजह से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विदाउट प्लान एक जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? आफ्टर 2 और 3 इयर्स वर्किंग करने के बाद भी उनकी प्रॉपर एक्सपर्टाइज क्रिएट नहीं होती है, वो मिडिल मैनेजमेंट पे प्रोमोट नहीं हो पाते हैं और उनकी सैलरी सही दिशा से इंक्रीमेंट नहीं होता है। सो आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू क्लिक टू कैरियर एक अल्टीमेट कैरियर सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, दोज हु आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल प्रोफेशनल कैरियर और दोज हु आर स्ट्रगल टू गेट अ गुड जॉब और स्ट्रगल टू स्टार्ट अ प्रोफेशनल कैरियर। सो अगेन इट्स नॉट अ प्रेजेंटेशन, ये जस्ट एक डिस्कशन है जो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ हम स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी आर ऑफर अ अल्टीमेट कैरियर सोल्यूशन। आई थिंक इस पे ही आपको समझ आ रहा है। इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में एक ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अपनी प्रॉपर कैरियर को सिक्योर वे पे, जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको सिक्योर वे पे वो स्टार्ट कर सकते हैं और एक स्ट्रांगली प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो आगे बढ़ सकते हैं। सो ये अल्टीमेट कैरियर सोल्यूशन में क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं? सबसे पहले मोस्ट अफोर्डेबल यूजीसी एंड डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूव्ड ऑनलाइन डिग्री हम ऑफर कर रहे हैं, ऑनलाइन एमबीए डिग्री। सबसे पहले इसको मैंने इसलिए बुलेट किया, मैं यहाँ पर लिखते हुए जाऊंगा, इसको थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं। ऑनलाइन एमबीए डिग्री, सबसे पहले हमें यह समझना है ऑनलाइन एमबीए डिग्री वैलिड होता है या नहीं। जैसे ही हम लोग ऑनलाइन एमबीए डिग्री के बारे में स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, बहुत ही कॉमन सी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या ऑनलाइन डिग्री वैलिड है या नहीं, ऑनलाइन डिग्री रेगुलर एजुकेशन की तरह वैलिड है या नहीं, ऑनलाइन डिग्री जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले इन सारी क्वेश्चंस की आंसर ढूंढते हैं कि ऑनलाइन डिग्री वैलिड है या नहीं, उसके बाद इस डिस्कशंस को आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? इसको समझने के लिए हमने सिंपल वे पे एक स्क्रीन शेयर करते हैं और जहां पे गूगल के थ्रू हम सर्च करके देखते हैं कि ये सारे चीजें वैलिड है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सबके मन में आता है, क्या ऑनलाइन डिग्री वैलिड है या नहीं? इज ऑनलाइन एमबीए डिग्री वैलिड इन इंडिया? The first questions. What is the answer? Yes, an online MBA degree
is valid in India provided it's offered by the university recognized by University Grant Commission UGC. तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, यस ऑनलाइन डिग्री वैलिड है। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आता है, क्या ऑनलाइन एमबीए डिग्री एक रेगुलर एमबीए की तरह वैलिड है? इज ऑनलाइन एमबीए डिग्री इक्विवेलेंट टू अ रेगुलर एमबीए डिग्री इन इंडिया? उसके भी आंसर को यहां पर हम देखते हैं। Yes, in India, an online MBA degree is considered equivalent to a regular on-campus MBA degree, provided it's from a recognized and university or institute. Again, इसका आंसर यस है, साथ में क्लॉज भी है कि ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी हम एक बार दिमाग पे जो आता है उसको भी चेक कर लेते हैं। क्या ऑनलाइन एमबीए डिग्री वैलिड है? इज वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब? इज वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड है या नहीं वो भी चेक करते हैं। Yes, an online MBA degree from recognized and accredited university is generally valid for a government job, provided it meets the specified eligible criteria set to respective exam authority. Means एग्जाम देने के लिए जो अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए ऑनलाइन एमबीए डिग्री वैलिड है एज रेगुलर की तरह। तो जो जनरली तीन क्वेश्चंस हमारे पास आता है, वो तीनों क्वेश्चंस को यहां पर हमने क्लियर किया कि क्या ऑनलाइन एमबीए डिग्री वैलिड है? यस वैलिड है। क्या ऑनलाइन डिग्री इक्विवेलेंट टू अ रेगुलर है? यस इक्विवेलेंट टू अ रेगुलर है। क्या ऑनलाइन डिग्री आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है? यस इट्स अ गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है। नाउ क्वेश्चंस आता है, क्योंकि जितने भी हमने वहां पर आंसर देखा उसमें हमने देखा रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। अब हमें ये समझना होती है कि क्या हमने जिस यूनिवर्सिटी से ये अफोर्डेबल एमबीए को ऑफर कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं। ऑनलाइन के केस में मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन के केस में तीन अप्रूवल चाहिए होती है। एक यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो यूजीसी से अप्रूवल तो होना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी को डीईबी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से भी अप्रूव्ड होना है, और जो सब्जेक्ट या कोर्स हम डिग्री के लिए ऑफर कर रहे हैं वो कोर्स भी डीईबी से अप्रूव्ड होना चाहिए, तब जाके ऑनलाइन डिग्री वैलिड होती है। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन एमबीए। कौन सी यूनिवर्सिटी से हम ये ऑनलाइन एमबीए डिग्री ऑफर कर रहे हैं उस चीज को भी हम देखते हैं। हम लोग जो ऑनलाइन एमबीए डिग्री ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से। सुरेश, हम जो ऑनलाइन डिग्री ऑफर कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। ये सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जो है ये जयपुर राजस्थान में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आपको पता ही है इंडिया में चार तरीके से यूनिवर्सिटी काम करते हैं: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम टू यूनिवर्सिटी। तो ये सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये यूजीसी अप्रूव्ड है, डीईबी अप्रूव्ड है और नैक ए प्लस रैंक यूनिवर्सिटी है। बट आप मेरे बात को क्यों मानोगे, यहां पे भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से गूगल के थ्रू सर्च करके, यूजीसी की वेबसाइट के थ्रू सर्च करके दिखाऊंगा सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं। कैसे सर्च करेंगे? सिंपल, उसी हम गूगल पेज में चले जाएंगे और यहां पर हम लोग यूजीसी के वेबसाइट ओपन करेंगे। वी कैन ओपन अ यूजीसी वेबसाइट। सो यहां पर आप लोगों के सामने मैं यूजीसी वेबसाइट ओपन किया। यूजीसी के वेबसाइट में जाके आप HEI में क्लिक कर सकते हो। HEI में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिलेगा। आपको स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्लिक करनी है। HEI में क्लिक करके स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको इंडिया में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अप्रूव्ड है यूजीसी से उनकी लिस्ट है। तो इसको ना सर्च करके आपने यहां पर सर्च करो सुरेश ज्ञान विहार, SURESHGYANVIHAR, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। देखिए आपके सामने है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान। यानी सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी हम ऑफर कर रहे हैं वो यूजीसी अप्रूव्ड है। तो पहला क्वेश्चन का हमें यहाँ पर आंसर मिल गया कि हमारे यूनिवर्सिटी जहां से हम ऑनलाइन एमबीए डिग्री ऑफर कर रहे हैं वो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं। यस इट्स अ यूजीसी अप्रूव्ड। अब हमें चेक करना है क्या सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी डीबी अप्रूव्ड है या नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है या नहीं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करनी है,
इसी यूजीसी की वेबसाइट में आप नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे डीईबी दिखेगा, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। इस डीईबी को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की साइट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की साइट ओपन हो गया है, आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड में क्लिक कीजिए। नोटिस बोर्ड में क्लिक करके आप जो लिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड टू ऑफर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक लिस्ट ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक लिस्ट ओपन होगा, जिस लिस्ट में रिसेंटली जितने भी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला है उसका डिटेल्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने, शुरू से मैं दिखा रहा हूं, ये प्रॉपर एक लिस्ट है जो पब्लिश हुआ है यूजीसी की साइट में, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट में। हम उसी साइट से लाइव आपको ये चीजें दिखा रहे हैं। आपने इसको स्क्रॉल करके आइए। यहाँ पे सिर्फ सुरेश ज्ञानविहार का नहीं, जितने भी यूनिवर्सिटी का अप्रूवल मिला है स्टेट वाइज उनकी डिटेल्स है। तो आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके अगर आप नीचे आते हो, राजस्थान में पहुंचना है। अभी ये अल्फाबेटिकली है, जैसे अभी आसाम दिख रहा है, मतलब ए चल रहा है। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए, इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आइए और आपको यहाँ पर कर्नाटका पे आप पहुंच गए, और धीरे धीरे और नीचे आएंगे तो आपको राजस्थान आएंगे, मध्य प्रदेश, देन आपका महाराष्ट्र, पंजाब, एंड दिस इज राजस्थान। सो ये आपके सामने है, सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी डीईवी के अप्रूवल लिस्ट में है। तो हमें दो आंसर मिल गया, सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी यूजीसी से भी अप्रूव्ड है एंड सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी डीईवी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से भी अप्रूव्ड है। साथ में सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी कौन सी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन डिग्री ऑफर कर सकते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म बीए जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम, एमए, एंड आपका नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे दिखेगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए। एमबीए जनरल मतलब आपका पहला 2 सेमेस्टर जो होती है वो आपकी जनरल होती है। थर्ड सेमेस्टर में जाके आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। इवन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज वेल एज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी सुरेश ज्ञानविहार ऑफर कर सकते हैं। और इसके अप्रूवल कब तक है, 2029 जुलाई सेशन तक इसकी अप्रूवल है, यानी आने वाले 5 सेशन तक इसमें ऑनलाइन में स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। सो नाउ अगेन आई कम टू द पॉइंट जहां पर हमने ये बात कर रहे थे कि क्या ये ऑनलाइन डिग्री वैलिड है या नहीं, और वहां पर हमने आंसर में देखा वैलिड होगा अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर यूजीसी से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होती है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड होती है, कोर्स जो है वो अप्रूव्ड होती है, तो ऑनलाइन डिग्री वैलिड होती है। तो मैंने अभी आपको वही चीज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की वेबसाइट से और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी डीईबी की वेबसाइट से सर्च करके दिखाया कि सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, वैलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और एक चीज यहां पे दिखाऊंगा, सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी आपका नैक रेटिंग क्या है। सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी का नैक रेटिंग जो है वो क्या आता है। तो यहां पर कुछ नहीं, मैं यहां पे गूगल कर रहा हूं, द नैक रेटिंग ऑफ सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी, नैक ग्रेड ऑफ सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पर आपको दिखेगा सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी जो रिसेंटली नैक ग्रेड मिला है, दैट इज A+ ग्रेड। तो A+ ग्रेड सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी को मिला है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड है, AIU मेंबर है, PCI अप्रूव्ड है, ये आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो यहां पर मुझे सिर्फ आपको इस चीज को क्लियर करना था कि जो अफोर्डेबल ऑनलाइन एमबीए डिग्री हम ऑफर कर रहे हैं एक ग्रेजुएट फ्रेशर्स को, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, टू सॉल्व देयर अल्टीमेट करियर सोल्यूशन, उनको एक प्रॉपर प्रोफेशनल करियर ऑफर करने के लिए जो हम ऑनलाइन एमबीए ऑफर कर रहे हैं वो एमबीए डिग्री यूजीसी अप्रूव्ड है, डीवी अप्रूव्ड है, यानी 100% वैलिड है, एज इक्विवेलेंट टू अ रेगुलर ऑन कैंपस एमबीए डिग्री है, एंड
जिस यूनिवर्सिटी से हम ऑफर कर रहे हैं दैट इज सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। ये सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी भी यूजीसी से अप्रूव्ड है और नैक A+ रैंक यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है। तो फर्स्ट थिंग्स जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहा कि जो हम ऑफर कर रहे हैं क्लिक टू कैरियर, जो एक एज ए ऑथराइज एडमिशन गाइडेंस या ऑथराइज एडमिशन पार्टनर जो ऑफर कर रहे हैं दैट इज 100% वैलिड इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल फोरम। सो पहला जो क्वेश्चन मन में आता है ऑनलाइन डिग्री के केस में, उस चीज को आई थिंक मैं क्लियर कर पाया। नेक्स्ट, मैंने यहां पर आपको बताया कि ये अफोर्डेबल फी है, मोस्ट अफोर्डेबल फी है। तो इसका फी कितना है एक बार वो देखते हैं, इसका फी कितना है और इनमें क्या आपका बनता है। तो मैंने यहाँ पर एक राइटिंग करते हुए आपको दिखाऊंगा, इसीलिए इनको यहाँ पर लेके आ गए। तो ये जो एमबीए डिग्री आपको हम ऑफर कर रहे हैं वो उसकी टोटल फी है, टोटल फी जस्ट ₹75,000। ये 75,000 आपका टोटल फी है, यानी फॉर 2 इयर्स। ये ₹75,000 2 साल की टोटल फी है, यानी 4 सेमिस्टर का। एमबीए में 2 साल होती है, 4 सेमिस्टर होती है, तो 2 साल 4 सेमिस्टर का टोटल फी है ₹75,000। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको कोई भी अदर चार्जेस नहीं देनी है। मींस अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो कोई भी नो रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा आपका। आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो आपका कोई एक्स्ट्रा एडमिशन फी नहीं लगेगा, कोई भी एक्स्ट्रा एडमिशन फी यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो नो एग्जामिनेशन फी, आपको एग्जामिनेशन के लिए कोई अदर से चार्ज नहीं देनी है। आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको नो बुक्स कॉस्ट, आपको बुक्स और स्टडी मटेरियल के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं देना है अलग से। यानी टोटल आपका जो फी है जस्ट ₹75,000। इसके आगे आपको और कोई भी चार्ज नहीं पे करनी है। इवन इसके आगे आपको और कोई भी चार्ज नहीं पे करनी है। इवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सिर्फ ₹25,000 पे करनी है, पूरा फी भी एक साथ पे नहीं करना है। क्योंकि हमारे थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको हम इंटरेस्ट फ्री इजी अफोर्डेबल मंथली ईएमआई की ऑप्शंस देते हैं, जहां पे बच्चे आराम से आसानी से अपने एमबीए की फी पे कर सकते हैं, चाहे किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग क्यों ना करते हैं। कैसे ये चीज होता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन पूरी फीस में से सिर्फ ₹25,000 पे करनी है। ओनली 25,000 पे करनी है एट द टाइम एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सिर्फ ₹25,000 स्टूडेंट्स को पे करनी है। बाकी कितना रहा, बाकी रहा आपका रेस्ट ऑफ फी कितना बचा, दैट इज ₹50,000। ये ₹50,000 कैसे पे करेंगे, ये ₹50,000 इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री मंथली ईएमआई पे करेंगे। कितने मंथली ईएमआई, 20 ईएमआई, यानी 20 महीने में बाकी का ₹50,000 पे करेंगे। कितने पर मंथ ईएमआई आएगा, पर मंथ जो ईएमआई आएगा जस्ट ₹2,000, जस्ट ₹2,250 पर मंथ। ₹2,250 उन्होंने पे करेंगे 20 ईएमआई पे। तो दोबारा मैं बताता हूं, हमारे थ्रू जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको एक एडमिशन के टाइम पूरी कोर्स फी का में से सिर्फ ₹25,000 देना होता है। पूरी कोर्स फी कितनी है, पूरी कोर्स फी है आपका ₹75,000। पूरी कोर्स फी है आपका ₹75,000 ओनली। ये 2 साल की टोटल कोर्स फी की बात कर रहा हूं, और इनमें से एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिर्फ स्टूडेंट को ₹25,000 पे करनी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टूडेंट को सिर्फ ₹25,000 पे करनी है। रेस्ट ऑफ ₹50,000 वो इंटरेस्ट फ्री मंथली ईएमआई पे करते हैं। 20 ईएमआई पे कर रहा है और हर महीने उनको ईएमआई जाता है आपका
2250 रुपए, 2250 रुपए। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करके देखते हो, 20 ईएमआई पे कर रहे हैं, 20 ईएमआई पे कर रहा है, कितना करके? 2250 करके। टोटल कितना पैसा पे किया? टोटल उन्होंने पैसा पे किया 45,000 रुपीज। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन्होंने कितना पैसा पे किया? ओनली 25,000 रुपीज। सो टोटल उन्होंने कितना पे किया? टोटल उन्होंने पे किया 70,000 रुपीज। एक्चुअल फी कितना है? एक्चुअल फी है आपका 75,000 रुपीज। लेकिन हमारे थ्रू जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, वो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में 20 महीने में टुकड़ों में इजीली मंथली मंथली पे कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट से 5,000 रुपया उनको एक स्कॉलरशिप हम करवा के देते हैं। यानी नॉर्मल जो कोर्स फी है उनसे भी 5,000 रुपीज उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है। उनको जो फी टोटल पे करना होता है दैट इज ओनली 70,000 रुपीज। पहले 25,000 रुपए और 2250 करके टोटल 20 ईएमआई उनको पे करना होता है। आई होप आपको फीस पेमेंट की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि फीस पेमेंट की स्ट्रक्चर इजीली इतने स्मूथ है कि आप बड़े आराम से इस फी को पे कर सकते हो। नाउ स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको हम यहां पर एक अल्टीमेट कैरियर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला था, तो यहां पे तो हमने सिर्फ आपको एक अफोर्डेबल वे पे इजी फीस स्ट्रक्चर के थ्रू एमबीए की बात कंप्लीट किया, जो बिल्कुल यूजीसी अप्रूव्ड, डीवी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हो रहा है। वैलिड एमबीए डिग्री हो रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है, एज इक्विवेलेंट टू रेगुलर एमबीए डिग्री की तरह है। सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के थ्रू ये हो रहा है, जो यूजीसी अप्रूव्ड है, डीईवी अप्रूव्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, नैक A+ ग्रेड है। तो ये अभी फीस के बारे में भी आपको डिटेल्स बताया, इजीली कैसे फीस को पे करोगे, कितना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो भी आपको बताया। यानी आपके कैरियर सॉल्यूशंस की 50% मैंने यहां पर अभी कंप्लीट किया, दैट इज योर डिग्री। नाउ आप कैसे अपने जॉब को सिक्योर करोगे उसके बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है, हमें सबको पता है कि सिर्फ डिग्री की वजह से एक अच्छा जॉब नहीं मिलती है। एक अच्छे जॉब के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड जॉब, हमें क्या चाहिए? अगर एक अच्छे जॉब की बात कर रहा हूं तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक अच्छे जॉब के लिए प्रैक्टिकल स्किल चाहिए। ये प्रैक्टिकल स्किल कैसे आता है? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के थ्रू, ओजीटी के थ्रू आती है। इसके साथ हमें एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल भी अपने अंदर चाहिए। ये प्रोफेशनल स्किल्स कैसे आता है? जब हम मल्टीपल टाइम ओजीटी करते हैं या फिर एक लंबे अरसे तक 6 महीने 8 महीने का एक ओजीटी करते हैं, प्रॉपर वर्किंग मॉडल पे काम करते हैं, तब हमारे अंदर प्रोफेशनल स्किल डेवलप्ड होती है। साथ में एक अच्छे जॉब के लिए हमें और क्या चाहिए? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी चाहिए एक अच्छे जॉब के लिए। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो, ये तीनों चीजें कैसे डेवलप्ड होती है? ये तीनों चीजें डेवलप्ड होते हैं जब हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, एज ए ट्रेनिंग एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, तब जाके ये डेवलप्ड होते हैं। सो व्हाट वी ऑफर, हमारे थ्रू अगर आप एमबीए में एडमिशन ले रहे हो, फीस स्ट्रक्चर, इजी फीस पेमेंट, ये तो आपको समझ आ गया। जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट होता है, वेरी नेक्स्ट डे, यानी आज आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ है, कल से आपको प्रॉपर एक जॉब ट्रेनिंग करवाया जाएगा। कल से आपको प्रॉपर एक जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल ढांचे में होगा। इंडस्ट्रियल जॉब ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, जो इंडस्ट्रियल जॉब ट्रेनिंग 12 महीने से 14 महीने तक चलेगा। यानी कंटिन्यूअसली पहला 2 सेमिस्टर आप एज ए ट्रेनिंग एम्प्लॉय की तरह काम करोगे। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट पे, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट पे, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, उसके बाद आपका बिजनेस एनालिटिक्स मैनेजमेंट पे, देन आपका फाइनेंस पे। इन मल्टीपल प्रोफाइल में आपको इन 12 महीने में या 14 महीने में करीब करीब 8 से 12 लाइव प्रोजेक्ट कराया जाएगा। लाइव प्रोजेक्ट मींस जहां पर आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग एम्प्लॉय की तरह काम करोगे। सो व्हाट इज द आइडिया? आइडिया ये है कि हर एक लाइव प्रोजेक्ट पे जब आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग एम्प्लॉय की तरह रियल काम करोगे, तो आपकी प्रैक्टिकल स्किल एनहांस होगा, आपके प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट होगा। जब आप ट्रेनी एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, तो वहां पर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी डेवलप्ड होगा।
और इस 12 से 14 महीने की जो टोटल लाइफ प्रोजेक्ट है, इस पे आपको स्टेप बाय स्टेप गारंटेड स्टाइपेंड मिलेगा 2,50,000 रुपीज। हर एक लाइफ प्रोजेक्ट पे अलग अलग स्टाइपेंड है। कुछ लाइफ प्रोजेक्ट पे 15,000 स्टाइपेंड है, कुछ लाइफ प्रोजेक्ट पे 20,000 स्टाइपेंड, कुछ लाइफ प्रोजेक्ट पे 25,000 स्टाइपेंड है। तो इसी हिसाब से पूरी 12 से 14 महीने में, यानी पहला 2 सेमिस्टर में, आपको 8 से 12 लाइफ प्रोजेक्ट करवाया जाएगा टू enhance your practical skill, develop your professional skill and groom your employability skill। तो ये तीनों चीजों के ऊपर प्रॉपर काम होगा। थियोरिटिकल ट्रेनिंग होगा, प्रैक्टिकल लाइफ प्रोजेक्ट के थ्रू आप वर्कशॉप करोगे, उस वर्कशॉप में आप एज ए ट्रेनिंग एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, जहां पर आपको स्टाइपेंड भी अर्निंग होगा। सो बेसिकली ये एक लर्निंग एंड अर्निंग मॉडल है। आपका एमबीए भी चल रहा है, यानी आपका लर्निंग हो रहा है, और साथ में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू आप इनकम भी कर रहे हो, यानी आपका अर्निंग भी हो रहा है। एंड दैट इनकम इज द वेरी हैंडसम इनकम। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक जॉब चाहिए, एक ग्रेजुएट फ्रेशर को ऑन एन एवरेज 12-15 हजार रुपए की जॉब मिलती है। तो मैं अगर 20 हजार रुपए की जॉब की भी बात करूं, मंथली अगर 20 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो साल भर में आपकी सीटीसी होती है 2,40,000। तो आप इसको उस हिसाब से भी ले सकते हो कि आपका पहले मंथ, पहले दिन से जॉब स्टार्ट हो गया, जहां से नेक्स्ट 12 से 14 महीने में काम सीखते हुए आप 2,50,000 रुपए अर्न कर रहे हो। यानी आपका जॉब इज कंटिन्यू, वट एवर योर प्लान। जो आपका प्लान था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब करूं और उसके बाद जाके एमबीए करूं, तो आपका वो जो प्लान था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब करना है, दैट इज ऑल्सो फुलफिल है, क्योंकि पहले दिन से आपको एक ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मॉडल पे जॉब दिया जा रहा है, जहां पर आपको इन डेप्थ लर्निंग भी मिल रहा है, और साथ में 12 से 14 महीने की इस वर्कशॉप टाइम में, इस ट्रेनिंग टाइम में आप 2,50,000 रुपीज अर्निंग भी कर रहे हो। साथ में आपका एमबीए भी चल रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपका नोटिस में लाना चाहूंगा। आपका टोटल एमबीए की फी कितना है? आपका टोटल एमबीए की फी है 75,000, जिसपे आप स्कॉलरशिप के बाद पे कितना कर रहे हो? स्कॉलरशिप के बाद आप पे कर रहे हो जस्ट 70,000। तो टोटल एमबीए फी जो आप पे कर रहे हो 70,000, वो भी कितने महीने में? 20 महीने में। 20 महीने मतलब ऑलमोस्ट 2 साल, 1.5 साल के बाद, 1.5 साल प्लस 2 महीने और। तो 1.5 साल से ज्यादा टाइम में जो टुकड़ों में आप पे कर रहे हो, यानी 18 से 20 महीने में जो टुकड़ों में पे कर रहे हो, उसका कम से कम 3 गुना, 3 टाइम्स आप रिकवर कर रहे हो, यू कैन अर्न ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग टाइम। अगर उस हिसाब से देखोगे तो आपका एमबीए फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि एमबीए का जो फी है वो जो आपने 20 महीने में पे कर रहे हो, 12 से 14 महीने, 15 महीने के इस ट्रेनिंग टाइम में आप 2,50,000 रुपए गारंटेड स्टाइपेंड अर्न कर रहे हो। यानी आपका जो एमबीए हो रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो ये जो यूनिक अपॉर्चुनिटी हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लेके आए, इसके अंदर एक ग्रेजुएट फ्रेशर्स की प्रोफेशनल डिग्री हो रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि आगे अगर आप मिडिल मैनेजमेंट पे, सीनियर मैनेजमेंट पे जाना चाहते हो, 8 से 10 लाख रुपए की सीटीसी लेना चाहते हो, तो एमबीए इज रिक्वायर्ड, मास्टर डिग्री इज रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल डिग्री इज रिक्वायर्ड। उस चीज को स्मूथली आप कंप्लीट कर पा रहे हो अपना जॉब करते हुए। सो ड्यूरिंग दिस जॉब ट्रेनिंग, आपने इस ऑन दी जॉब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम आप क्या कर रहे हो? ऑन दी जॉब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो। कम से कम 8 से 12 लाइव प्रोजेक्ट आप यहां पे कर रहे हो। ये जो 8 से 12 लाइव प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, ये ओजीटी मॉडल पे कर रहे हो, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ओजीटी का मतलब ऑन दी जॉब, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मॉडल पे आप इसको कर रहे हो। आप इस ओजीटी को ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मॉडल पे कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मॉडल पे कर रहे हो तो आपका प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। आपका प्रैक्टिकल स्किल यहाँ पर प्रॉपर डेवलप हो रहा है, क्योंकि आप ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मॉडल पे कर रहे हो। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं कर रहे हो, कम से कम 12 से 14 महीने के लिए कर रहे हो। 8 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल स्किल डेवलप्ड हो रहा है, आपकी प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है कि कैसे काम करनी है, कैसे बॉसेस को मेंटेन करनी होती है, कलीग्स को कैसे मेंटेन करनी होती है। और ये सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट
रिमोट वर्क कंसेप्ट में होगा, यानी वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट में होगा। इसके लिए आपको कहीं पे रिलोकेट नहीं होना है, कहीं पे जाना नहीं है, किसी ऑफिस में नहीं जाना है, कहीं पे दूसरी स्टेट या शहर में आपको रिलोकेट नहीं होना है। ये 8 से 12 जो लाइव प्रोजेक्ट है, बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन चैनल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, based on team leadership and employment management, based on finance and accounting। इन सब में जो आप लाइव प्रोजेक्ट करोगे ये आपका वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट में रहेगा। इसके लिए अलग से पैसा खर्च करके आपको कहीं पे जाना नहीं है। और एक चीज यहां पे मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा, ये सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक पैसा एक्स्ट्रा फी क्लिक टू कैरियर को पे नहीं करनी है। जो यूनिवर्सिटी का फी है 75,000 रुपीज, वही आप पे कर रहे हो। उनमें से भी 5,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिल गया, यानी 70,000 रुपए पे कर रहे हो। इस वर्कशॉप के लिए आपको एक पैसा पे नहीं करनी है। अगर आज के दिन में आप गूगल सर्च करके देखोगे, एक 3 से 6 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग का भी फी आज के दिन में 20 से 25 हजार रुपए होती है। एक सिंपल 3 से 6 महीने का प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो क्लासरूम ट्रेनिंग कंसेप्ट में होती है, उसका भी जो फी आता है वो 20 से 25 हजार रुपए होती है। तो यहाँ पे 12 से 15 महीने में आप प्रॉपर लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर मैं इसको 3 ट्रेनिंग में डिवाइड करूं, तो अगर आप ये बाहर से करने जाते हैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिकल स्किल एनहांस करने के लिए, क्योंकि ये जॉब के लिए जरूरी है, तो आपको अलग से करीब करीब 70 से 75 हजार रुपया और खर्चा होता, अपार्ट फ्रॉम योर एमबीए फी। और ये बात मैं नया नहीं बोल रहा हूं। आज के दिन में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर से अलग से अपनी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करते हैं, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं एक अच्छे जॉब पाने के लिए। तो क्लिक टू करियर के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो ये वाली पार्ट आपकी सेविंग हो गया है। ये अलग से आपको 60-70 हजार रुपया खर्चा नहीं होगा। एक तो आपका खर्चा नहीं होगा, लेकिन ऊपर से आपको एक प्रॉपर गारंटेड स्टाइपेंड मिलेगा, 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपए की एक गारंटेड स्टाइपेंड यहाँ पर मिलता है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग टाइम। मीन्स ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक हैंडसम स्टाइपेंड अर्न कर रहे हो ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टाइम, जो 12 से 15 महीने के अंदर कंप्लीट होती है। तो 12 से 15 महीने जो आप एक जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, लेकिन 2,50,000 रुपए कमा चुके हो, आप इनकम कर चुके हो, जो आपकी एमबीए फीस को 3 गुना रिकवर कर दिया, क्योंकि आपकी एमबीए फी है ओनली 70,000 रुपीज। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू आपका प्रैक्टिकल स्किल एनहेंस होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू आपकी प्रोफेशनल स्किल डेवलप्ड होती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ग्रोथ होती है। साथ में आपको हम हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी पर्सनल स्किल अपग्रेडेशन में। इस पर्सनल स्किल स्किल अपग्रेडेशन में आपको हम क्या करते हैं, आपको हम स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं, आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराते हैं, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग कराते हैं, एंड मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाते हैं बिफोर योर फाइनल प्लेसमेंट। सो एक तरफ से आपका, तो आपका एक तरफ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है। ये आपका एक तरफ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रहा है, 8 से 12 आपकी लाइव प्रोजेक्ट हो रहा है, जहां पे आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में, जहां पे आपकी प्रैक्टिकल स्किल, आपके प्रोफेशनल स्किल। अगर मैं यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करूं, तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के आपका क्या बेनिफिट्स है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू आपका प्रैक्टिकल स्किल डेवलप्ड हो रहा है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू आपका प्रोफेशनल स्किल अपग्रेड हो रहा है, ये भी प्रॉपर ग्रूम हो रहा है, कैसे काम करनी है, कैसे अपने प्रोफाइल को जस्टिफाई करनी होती है, एंड आपकी एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी यहाँ पर डेवलप्ड हो रही है। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है, यानी एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी में कैसे काम करना होता है, एज ए एम्प्लॉय कैसे कंपनी की तरफ अकाउंटेबिलिटी होनी होती है, कैसे रिस्पॉन्सिबल होना होता है,
अपने आपको प्रॉपर कंपनी की प्रोडक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व करना होती है, हाउ टू बिकम अ गुड एसेट और रिसोर्स ऑफ अ कंपनी, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू आपके अंदर ये तीन चीजें डेवलप हो रहा है। क्यों? अगेन, ये 12 से 15 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की ढांचे में होगा, जहां पे गारंटेड स्टाइपेंड भी आप अर्न कर रहे हो, यानी यहाँ पे आपके गारंटेड इनकम भी है 2,50,000 रुपीज। और इस 12 से 15 महीने में आप 8 से 12 डिफरेंट डिफरेंट लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये लाइव प्रोजेक्ट जो है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बेस करके है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर बेस करके है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट के ऊपर बेस करके है, चैनल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पे बेस करके है, टीम हैंडलिंग एंड लीडरशिप मैनेजमेंट पे है, फिनेंस एंड अकाउंटिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स के मैनेजमेंट पे है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइव प्रोजेक्ट आपको करवाया जाएगा प्रैक्टिकली स्किल को अपडेट करने के लिए। तो इस लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिकल स्किल, प्रोफेशनल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो तैयार हो गया, साथ में कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रोफेशनल स्किल अपग्रेडेशन में भी हेल्प करते हैं। कैसे? आपको प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश सीखने को मिलती है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। यानी बिफोर योर प्लेसमेंट, बिफोर योर फाइनल प्लेसमेंट, आपको प्रॉपर तैयार किया जाता है 12 से 14 महीने में। विद इन दिस टाइम आपका एक प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग होती है। प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग मीन्स आपके साथ हमारे प्लेसमेंट टीम बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि किस तरह की प्लेसमेंट्स को आप प्रेफर कर रहे हो। लाइक, आर यू लुकिंग फॉर अ रिमोट प्लेसमेंट ओनली, आप सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, या आप ऑन साइट के लिए भी करना चाहते हो? अगर आप ऑन साइट के लिए करना चाहते हो तो क्या आप सिर्फ अपने सिटी में ही जॉब ढूंढ रहे हो, या रिलोकेट होना चाहते हो? अगर आप रिलोकेट होना चाहते हो तो कौन सी स्टेट में या कौन सी सिटी में आप रिलोकेट होना प्रेफर करते हो? ये पूरी जानकारी, पूरी प्रोफाइलिंग आपका बन जाता है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग टाइम। अकॉर्डिंग योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग योर ग्रूम एंड अकॉर्डिंग योर प्रोफाइलिंग, आफ्टर दिस ट्रेनिंग आपको 100% प्लेसमेंट कंफर्मेशन मिलता है। क्योंकि हमारे मेंटोर के पास प्रॉपर 12 से 15 महीना होता है आपको रेडी करने में, आपको तैयार करने में, और आपकी प्रोफाइलिंग ऑलरेडी हो जाता है। तो एज पर योर स्ट्रेंथ, एज पर योर ग्रोथ, विथ योर प्रोफाइलिंग, आपको हम इजीली 12 से 15 महीने के अंदर प्लेसमेंट कंफर्मेशन देते हैं। जब तक ये प्लेसमेंट कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, आपका ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रहा है, और जहां पे आप 2,50,000 रुपीज मिनिमम एक गारंटेड स्टाइपेंड भी अर्न कर रहे हो। इसका मतलब है आपका जब तक प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट कंफर्मेशन से पहले आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, आप डे वन से अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हो, पहले दिन से आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चालू हो रहा है, जहां पे आप स्टाइपेंड अर्न करना स्टार्ट कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ गारंटेड प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट कंफर्मेशन आपको दी जाती है, उस टाइम आपका जो मिनिमम सीटीसी हम प्रॉमिस करते हैं, दैट इज 3 लाख रुपीज पर एनम, यानी 25,000 रुपीज पर मंथ। हो सकता है आपको इससे ज्यादा मिले, लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, किस प्रोफाइल में आप जॉब ले रहे हो, ऑन साइट ले रहे हो, वर्क फ्रॉम होम ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी सिटी में ले रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी में अलग अलग सीटीसी की बैरिकेड होती है। बट 3 लाख पर एनम इज द मिनिमम गारंटी, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप यहां पर देखते हो, अभी तक जितना डिस्कशन हुआ, एक तो आपको एक अफोर्डेबल यूजीसी एंड डीईवी अप्रूव ऑनलाइन डिग्री हम ऑफर कर रहे हैं एमबीए का, जिस एमबीए डिग्री 100% वैलिड है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। जो एमबीए डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है, एज इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी हम ऑफर कर रहे हैं, सुरेश गैनबियर यूनिवर्सिटी, वो यूजीसी अप्रूव्ड है, डीईबी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूव्ड है, नैक A+ ग्रेड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है। ये भी मैंने आपको यूजीसी के साइट, वेबसाइट और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट से दिखाया। ये मोस्ट अफोर्डेबल फी है, यानी सबसे इजीली आप इसको अवेल कर सकते हो। वट एवर द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 75,000 रुपए टोटल इसकी फी है, 75,000 रुपीज ऑनली इसका फी है, जो टोटल 2 साल के लिए है, 4 सेमेस्टर के लिए है। और अगर हमारे थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। वो ये जो फी है 75,000 रुपीज, ये भी आपको इकट्ठे नहीं देना है, एक साथ नहीं देना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप सिर्फ 25,000 रुपए पे करते हो। रेस्ट ऑफ द 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज आप इंटरेस्ट फ्री मंथली ईएमआई पे करते हो। 20 ईएमआई पे ये पे कर सकते हो, जो हर महीने आपका 2,250 रुपया, 2,250 रुपया आपका देना होता है।
सो टोटल ईएमआई के थ्रू आप कितना पैसा पे कर रहे हो? 20 ईएमआई 2250 करके 45,000, 45,000। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने पे किया 25,000, 25,000। टोटल आप पे करते हो 70,000। यानी इस अपॉर्चुनिटी में आपको एक 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलती है। बट यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो स्कॉलरशिप है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। यानी अगर आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, एज सुन एज पॉसिबल अपनी एडमिशन को कंप्लीट करो। 5,000 रुपीज आपका एक बचत हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा। उसके बाद आपका जॉब गारंटेड ट्रेनिंग चालू हो जाती है। पहले दिन से आपकी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चालू हो रही है, जो 12 से 15 महीने चलता है। यानी पहला 2 सेमिस्टर, एमबीए 4 सेमिस्टर का होता है। फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर आपका प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग होती है। ड्यूरिंग द जॉब ट्रेनिंग आप 2,50,000 रुपए की एक गारंटेड स्टाइपेंड अर्न करते हो। यानी 70,000 रुपए की एमबीए है। एमबीए की टोटल फी है 70,000 रुपीज जो आप पे कर रहे हो, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप 2,50,000 रुपीज इनकम कर रहे हो। तो आपकी एमबीए की फी का 3 गुना यानी 3 टाइम्स आप रिकवर कर रहे हो आपकी ट्रेनिंग टाइम में। ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको करवाए जाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई अलग से आपका चार्ज नहीं होती है। इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू आपकी प्रैक्टिकल स्किल, प्रोफेशनल स्किल और एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के ऊपर हम काम करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होती है, डेवलप्ड होती है। साथ में आपकी प्रोफेशनल स्किल अपग्रेडेशन कराते हैं, यानी स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। एंड विथ योर प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग आपको 100% गारंटेड प्लेसमेंट कंफर्मेशन दी जाती है विथ इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंडस्ट्रियल वर्कशॉप। यानी ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कर रहे हो 12 से 15 महीने का, जैसे ये खत्म होता है इमीडिएट इफेक्ट आपको एक प्लेसमेंट कंफर्मेशन मिलती है, जिसपे मिनिमम सीटीसी होती है 3 लाख रुपीज। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। ये पूरी प्रोसेस समझ के इतना तो आपको समझ आ गया कि इसके थ्रू आप प्रॉपर अपने आप को स्किल्ड अप कर पा रहे हो, यानी आपकी प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। आई थिंक इसमें कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप एक बार प्रॉपर वे पे समझो, जब आप एमबीए करके निकल रहे हो, जब आपका 2 साल का एमबीए कंप्लीट हो रहा है, तो आपके पास क्या क्या हो रहा है? आपके पास एमबीए की डिग्री हो रहा है जो वैलिड है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है, एज पर इक्विवेलेंट टू है क्योंकि वो यूजीसी अप्रूव्ड है। और आपके पास एक 12 से 14 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस है एंड सर्टिफिकेट है, और साथ में 1 साल की जॉब एक्सपीरियंस है, क्योंकि एमबीए कंप्लीट होने से पहले ही आपका जॉब कंफर्मेशन हो रहा है। ये ट्रेनिंग जो खत्म हो रहा है 12 से 14 महीने में, लेकिन एमबीए कंप्लीट होता है 24 महीने में। तो ऑलमोस्ट 1 साल का आपका जॉब एक्सपीरियंस भी हो रहा है। तो थ्रू दिस इकोसिस्टम आपका एमबीए डिग्री के साथ साथ प्रॉपर आपकी स्किल एनहेंस हो रहा है, स्किल अपग्रेड हो रही है, और 1 साल का कम से कम आपकी वर्क एक्सपीरियंस हो रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप गूगल सर्च करते हो और गूगल सर्च करके एक सिंपल सी सवाल यहां पे पूछते हो कि एक एमबीए की सैलरी, व्हाट इज द सैलरी of a skilled MBA, a salary of a skilled MBA, salary of a skilled MBA graduate with 1 year experience in India। 1 साल एक्सपीरियंस और स्किल्ड ऐसा एमबीए ग्रेजुएट की क्या सैलरी है? तो आपको यहाँ पे एक एवरेज सैलरी दिखेगा 6 to 10 लाख रुपीज। हमने आपको गारंटी करते हैं 3 लाख रुपीज का, क्योंकि पहले भी बताया दैट इज द मिनिमम गारंटी। हो सकता है आपको 4 लाख मिले, हो सकता है 5 लाख मिले। कुछ और रेफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे तो एवरेज 6 to 10 लाख बोला है। अगर आप कोरा को देखते हो तो यहाँ पर आपको 7 to 20 लाख की एवरेज पैकेज बताते हैं। अगर आप इंडीड के देखते हो तो यहां पर मिनिमम पैकेज दिखाता है 3,57,000, यानी 30,000 रुपया, और एवरेज सैलरी 5,59,000 दिखाते हैं। अगर आप कोर्सेरा के देखते हो तो 4,50,000 रुपया दिखाते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं पकड़ के चल रहा हूं कि ये 6 लाख को मैं और थोड़ा कम कर लेता हूं, 4 साढ़े 4 लाख लेते हैं, यानी 4 साढ़े 4 लाख का मतलब हो गया 35,000 रुपीज पर मंथ। सो इस हिसाब से अगर आप अपने आप को प्रॉपर ट्रेन करके, स्किल्ड अप करके, विथ एक्सपीरियंस अपनी एमबीए को कंप्लीट कर रहे हो, और आपकी कैरियर अगर 35,000 रुपीज पर मंथ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आने वाले 10 साल में आपका क्या ग्रोथ होता है? आप अगर 35,000 रुपीज में अपनी कैरियर को स्टार्ट कर रहे हो, और हर साल एवरेज अगर 10% की इंक्रीमेंट हो रहा है, एवरेज अगर 10% का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आने वाले 10 साल में आप कहां पहुंचते हो? आने वाले 10 साल में आप पहुंचते हो 82,000, सॉरी, आने वाले 10 साल में आप पहुंचते हो 82,000, 82,000 रुपीज। 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 82,000 रुपी
90,780, यानी ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख की पैकेज में आप पहुंच जाते हो। अगर यही चीज जो गूगल की एवरेज सैलरी है 6 लाख रुपीज, यानी 50,000 के हिसाब से अगर आप अपनी कैरियर स्टार्ट करते हो 6 लाख के कैरियर के हिसाब से, तो आने वाले 10 साल में आप 1,30,000 रुपया, ऑलमोस्ट 15 से 16 लाख की सीटीसी में पहुंचते हो। ये चीज मैं नहीं बता रहा हूं, मैं दोबारा इसको दिखाना चाहूंगा कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जनरल गूगल सर्च। एवरेज सैलरी 6 to 10 lakhs, यहाँ पे सिर्फ मैं मिनिमम को पकड़ रहा हूं, मैं 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। इट्स ऑल अप टू यू। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी में आप कैसे खुद को ट्रेन कर रहे हो, कैसे फोकस्ड होकर अपने आप को ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा है। ये ऑल अप टू यू, कैसे आप इस चीजों को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर रहे हो। तो इस हिसाब से आप अपनी कैरियर को यहां पर डेवलप कर सकते हो, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी में अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर की फीचर्स क्या है, क्यों आप हमारे इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहोगे। एक तो मोस्ट अफोर्डेबल फी है, इजी वे टू पे है, मतलब इजीली आप फी पे कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। और आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप हो रहा है विद स्टाइपेंड के साथ, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ पर आपके गारंटेड जॉब प्लेसमेंट्स भी हो रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, जस्ट मैं स्किप कर गया इस जगह पे। ये जो आपको फी पे कर रहे हो 20 EMI के थ्रू, इस 20 EMI में फी पे करने के लिए आपका कोई भी, मतलब ये जो आप इंटरेस्ट फ्री ईएमआई, मतलब एक तरह से लोन के थ्रू बाकी 50,000 रुपया पे कर रहे हो, इसके लिए आपका कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा, आपका कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगेगा, आपका या आपके परिवार का कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगेगा, कोई भी बैंक गारंटी या कोई गारंटर नहीं लगेगा, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोलैटरल डिपॉजिट नहीं लगेगा, और ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत है। ये ऑटोमेटेड एक डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड अपॉर्चुनिटी है, इंटीग्रेटेड फीचर्स है इस अपॉर्चुनिटी में, जो हमारे थ्रू जो बच्चे इस एमबीए अपॉर्चुनिटी में एडमिशन लेंगे ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल चेकिंग नहीं होगा, कोई भी सिविल चेक नहीं होगा, कोई भी आपकी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है, ना तो इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फीचर नहीं चाहिए, इंटरेस्ट फ्री तो है ही। यानी इस अपॉर्चुनिटी आप इजीली अवेल कर सकते हो अगर आप हमारे थ्रू एमबीए में एडमिशन ले रहे हो तो इस व्हाई यू आर चूज हमारे थ्रू, क्यों एडमिशन लोगे। एक तो एफोर्डेबल फी है, इजी वे टू पे है, आपने आराम से पे कर सकते हो, कोई भी अदर्स चार्जेस नहीं है, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्रियल वर्कशॉप हो रहा है गारंटेड स्टाइपेंड के थ्रू, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं, और आप यहाँ पर अपनी जॉब को सिक्योर कर पा रहे हो। और कुछ देर पहले मैंने दिखाया भी था कि मिनिमम जॉब जो सैलरी जिस हिसाब से आप तैयार हो रहे हो, आपकी प्रॉपर स्किल्ड अप हो रहा है, आपके प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस हो रहा है, इस हिसाब से अगर आप एमबीए को कंप्लीट करते हो तो मिनिमम सैलरी 6 लाख रुपीज होती है, यानी 50,000 रुपीज पर मंथ। और 50,000 के हिसाब से स्टार्ट करते हो तो आने वाले 10 साल में आप 15 से 16 लाख की सीटीसी में पहुंचते हो, यानी मंथली 1,30,000 से लेके 1,40,000 की इनकम में पहुंचते हो, जो आपके सामने कुछ देर पहले मैंने दिखाया। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए बोथ द साइड्स, वन फोटोग्राफ चाहिए, और एक सिग्नेचर कॉपी चाहिए, यानी व्हाइट पेज में ब्लैक बॉल पेन से आपकी सिग्नेचर और उसकी प्रॉपर कलर स्कैन। ये जो मार्कशीट है और ये जो आधार कार्ड है, ये सारे कलर स्कैन चाहिए, ये फोटो कॉपी का कॉपी मत भेजिएगा, ये कलर स्कैन चाहिए। इसके साथ आपका पूरा नाम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, एड्रेस विद पिन कोड एंड लैंडमार्क, क्योंकि आपका बुक्स आपके घर में डिलीवर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका फादर नेम, मदर नेम विथ एज, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, कास्ट, रिलीजन, ऑल्टरनेट फोन नंबर एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। ये सारे चीजें आप हमारे जो एडमिशन काउंसलर जिनके साथ आपकी बातचीत हो रहा है, आप उनको शेयर कर सकते हो, और ये शेयर करने के विद इन 2 आवर्स आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने के बाद आपके एडमिशन विद इन 2 आवर्स कंप्लीट हो जाती है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका
जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका यहाँ पर रोल नंबर जनरेट होती है। जैसे ही आपका रोल नंबर जनरेट होती है, आप अपने रोल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो। ये चीजें डायरेक्टली आपके पास मैसेज पे पहुंच जाते हैं, ये चीजें डायरेक्टली आपके पास बाय मेल पहुंच जाते हैं। तो आपने जैसे ही यहाँ पर आपका मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आऊंगा, और जैसे ही आपका यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट होता है, मैं किसी एमबीए का यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे किसी ओरिजिनल स्टूडेंट्स का आपको ओपन कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपके पास रोल नंबर यानी एसआईडी स्टूडेंट आईडी नंबर पहुंच जाएगा, पासवर्ड पहुंच जाएगा, और आप उनको अपने घर बैठे यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये आपने ऐसे आपका पूरी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक हमारे एमबीए स्टूडेंट है जिनका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करोगे तो यहाँ पर उनकी प्रोफाइल चेक कर पाओगे। आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे तो आपको पूरी चीजें यहाँ पे दिखेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया। आपका पूरी एकेडमिक डिटेल्स दिखेगा, जो जो चीजें आपने शेयर किया, जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड में अपलोड हो गया। इवन आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शेयर किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेगा। ये है सिग्नेचर जिसकी बात कर रहा हूँ। ये पूरी आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाती है। इसके साथ आपको एक प्रॉपर एडमिशन लेटर भी मिलती है, जो पीडीएफ करके आपके मेल पे आ जाते हैं, जिसको आप प्रिंट करके रख सकते हो। इसके साथ आपको कॉलेज की आईडी कार्ड भी यहाँ पे मिल जाती है। ये आपकी कॉलेज की आईडी कार्ड भी मिल जाती है। ये सारे चीजें विद इन 2 आवर्स आपको घर बैठे प्रॉपर कंप्लीट मिलेगा। आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं है। और विद इन 7 डेज, जैसे ही आपका ये एडमिशन कंप्लीट हो गया, आपकी आईडी वगैरह जनरेट हो गया, विद इन 7 डेज आपकी एलएमएस जनरेट हो जाती है। एलएमएस मीन्स यहाँ पर आपके क्लासेस होती है, जो रेगुलर क्लासेस होती है। एमबीए में 4 सेमिस्टर होती है। देखिए 4 सेमिस्टर की बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। सेमिस्टर 1 पे हम क्लिक करते हैं, तो सेमिस्टर 1 पे यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। बुक्स आपके घर में डिलीवर होगा। यहाँ पर आपको असाइनमेंट मिलेगी। हर सब्जेक्ट में 30 नंबर की असाइनमेंट होती है और 70 नंबर की सेमिस्टर एग्जाम होती है। ये असाइनमेंट फिजिकल कॉपी में पूरा करना होता है। इसको कैसे पूरा करना होती है, उसके लिए स्टूडेंट मेंटर आपको हेल्प करेंगे और आपको ये असाइनमेंट पूरा करने में प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ये देखिए आपकी 5 सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो सेमिस्टर 1 की सब्जेक्ट है, उसको मैंने क्लिक किया। तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलेगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिल रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर में कितना चैप्टर्स है, इसमें आपका टोटल चैप्टर्स है 40। तो 40 चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेगा। और हर क्लासेस के बाद ये जो क्विज है, ये बेसिकली क्लास टेस्ट है। यानी आपने लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, लेक्चर अटेंड करने के बाद, क्लासेस अटेंड करने के बाद, और उसके नीचे नोट्स भी बना हुआ है। आपको अलग से नोट्स नहीं बनानी है। पूरी क्लासेस के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से की पॉइंट्स की नोट्स बना हुआ है। इस नोट्स को आप पढ़ सकते हो। ऑलरेडी बुक्स आपके घर पहुंच गए, स्टडी मटेरियल आपने डाउनलोड कर लिया, क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो। ये क्लास टेस्ट देके आप अपने आप को इंडेक्स भी कर सकते हो, यानी आप अपने आप को असेसमेंट कर सकते हो कि आपकी कितनी पढ़ाई हो रहा है, कितनी अच्छे से एडुकेशन चल रहा है, लर्निंग चल रहा है। अगर ये क्लास टेस्ट में आपको नंबर थोड़ा कम आ गया तो दोबारा इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो। ये 24x7 आपके क्लासरूम में एक्टिव रहेगा, 365 डेज। ये कभी भी बंद नहीं होगा जब तक आपकी एमबीए कंप्लीट नहीं हो रही है। सारे क्लासेस लाइव रहते हैं, जब मर्जी आप इसको देख सकते हो। उसके बाद इस हिसाब से आप सारे सब्जेक्ट की कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे एलएमएस पे दोबारा जाऊं, तो यहाँ पे जो लाइव क्लासेस है, यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आता है। लाइव क्लासेस अगर आपका छूट गया, यानी कभी आप जॉब कर रहे हो, ऑफिस में हो, तो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, तो वीडियो आर्काइव में जाके लाइव क्लासेस को दोबारा अटेंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जितने भी लाइव क्लासेस था वो वीडियो आर्काइव में आ चुका है। तो जो स्टूडेंट की ये छूट गया, जो मिस हो गया, वो बाद में भी इसको अटेंड कर सकता है। तो इस हिसाब से लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस मतलब
लाइवली टीचर के साथ आपको बात करने की मौका मिलते हैं, डाउट क्लियर करने की मौका मिलती है, क्वेश्चन आंसर करने की मौका मिलती है। सेमिस्टर वाइज सारे बुक्स आपके घर में पहुंचते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेते हो, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसके नीचे नोट्स है, और हर एक क्लासेस के बाद एक क्लास टेस्ट है। इस हिसाब से आपके एडुकेशन चलेगा। एग्जाम इस फॉर्मेट से होगा, यहाँ पर एग्जाम होगा, इस लिंक के थ्रू एग्जाम होगा, इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी लिंक के थ्रू आपका एग्जाम हो जाएगा। और आपका एग्जाम से पहले यहाँ पे एग्जाम की फॉर्म फिलअप होती है, एडमिट कार्ड आता है, और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद सेमिस्टर का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आते हैं। तो इस हिसाब से आप एक स्टूडेंट्स इसमें पढ़ाई कर सकते हो। सो अगेन आई कम टू द प्रेजेंटेशन। तो इस हिसाब से आप प्रॉपर अपनी एडुकेशन को पूरा कर सकते हो। आपके एडमिशन के बाद प्रॉपर आपका ओरिएंटेशन होगा, कैसे क्लासेस करोगे वो सारे चीजें गाइडेंस होगा। आपके पास एक स्टूडेंट मेंटर की मोबाइल नंबर और उनकी मेल आईडी भी रहेगा। आपका क्लासेस करते हुए, क्लास टेस्ट देते हुए कोई भी दिक्कत होगा तो आप उनको फोन या मैसेज या मेल कर सकते हो। वो आपको 1-to-1 गूगल मीट पे प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कैसे क्या करना है। इवन एग्जाम से पहले मॉक एग्जाम का भी फैसिलिटी होती है कि कैसे एग्जाम देनी होती है, उसकी मॉक एग्जाम भी होती है, जो 2 से 3 मॉक एग्जाम एग्जाम से पहले आप दे सकते हो। सो इस हिसाब से हम एक ग्रेजुएट फ्रेशर्स को या ग्रेजुएट जो जॉब के लिए देख रहा है, जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं, करियर के लिए प्लान कर रहे हैं, सिक्योर प्रोफेशनल करियर प्लान कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी हम बड़े आराम से उनको करियर को सिक्योर करते हैं। अगर मैं हमारे बात करूं, हु यार क्लिक टू कैरियर कैसे इस अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि 2016 से हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एडवाइजरी के काम करते हैं। मल्टीपल रिकॉग्निशन हमारे पास है, इंडिया और इंडिया के बाहर। आपके सामने ऑल द रिकॉग्निशन की डिटेल्स है, आप इसको एक एक करके गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। ये ऑल आर द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो हमारे पास है एज ए एजुकेशन एडवाइजर, यानी वी आर वेल एक्सपीरियंस्ड एंड हमने पीछे डिलीवर भी कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी पार्टनर का, फ्यू आर आवर मेजर यूनिवर्सिटी पार्टनर इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। सारे तो एक स्लाइड में नहीं आते, इसलिए जो मेजर पार्टनर है उन्हीं के डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने है। अगर मैं हमारी पहले जितने को हमने प्लेस्ड कर चुका है, वी प्लेस्ड ऑलमोस्ट 6,000 प्लस स्टूडेंट्स, जितने को हमने प्लेस्ड कर चुके हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपके फोटोग्राफ है। जाहिर सी बात है 6,500 से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हुआ है, उनकी फोटोग्राफ एक स्लाइड में नहीं आ सकता है, तो ये प्रेजेंटेशन 10 घंटे का हो जाएगा। ये आप हमारे वेबसाइट से देख सकते हो, वेबसाइट के थ्रू आप अच्छे से वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हो। वेबसाइट कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज आवर वेबसाइट click2career.co.in। ये हमारे वेबसाइट है click2career.co.in। आप इसको सर्च कर सकते हो, इसके अंदर आपको सारे डिटेल्स मिलेगा। आप वेबसाइट सर्च करते हुए आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिलेगा, कौन सी कंट्री में हम काम करते हैं उसकी डिटेल्स मिलेगा। एंड अबाउट अस में क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या रिकॉग्निशन है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, और कितने कॉलेजेस पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं एज ए कॉर्पोरेट पार्टनर, कितनी स्टेट में हम काम करते हैं, कितने क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स है, कितने कैंडिडेट को प्लेस कर चुके हैं, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। कितने कॉलेजेस में हमने ऑलरेडी जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया, ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कितने बच्चों को हमने कॉलेजेस के अंदर ट्रेन किया, इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगा। कितने कंपनीज में पहले हमने प्लेस्ड किया, हमारा रिक्रूटर कौन कौन था, इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर क्लिक टू कैरियर की एक्सपीरियंस, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में डिटेल्स पता चलेगा। तो आप जब ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, साथ में टाइम निकाल के वेबसाइट को भी अच्छे से गो थ्रू करो। वेबसाइट को गो थ्रू करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ आया, इफ यू आर वेरी मच ओके कि कैसे काम करनी है, क्या काम करनी है, कैसे एमबीए होगा, जॉब ट्रेनिंग कैसे होगा, बेनिफिट्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है, एक फ्रेशर्स ग्रेजुएट 12 से 15 हजार में अपनी कैरियर स्टार्ट करते हैं, हमारी इकोसिस्टम के थ्रू आप स्किल्ड अप हो रहे हो, प्रॉपर आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, 1 साल का कम से कम जॉब एक्सपीरियंस आपके पास आ रहा है, तो एज पर द गूगल सर्च जो मिनिमम सैलरी आप डिजर्व करते हो विद दिस इकोसिस्टम दैट इज 6 लाख रुपीज। मैं उससे भी कम बोल रहा हूं, अगर 4 लाख का भी आपकी एक जॉब स्टार्ट होती है तो 10 साल के अंदर 12 से 14 लाख की सीटीसी में आप पहुंचते हो, यानी एक मिडिल मैनेजमेंट पे पहुंचते हो।
सो जल्द से जल्द आप हमारे एडमिशन काउंसलर या एजुकेशन एडवाइजर के साथ संपर्क करें, जिनके थ्रू आपको ये वीडियो मिला है, ये प्रेजेंटेशंस मिला है। इसको पहले अच्छे से आप देख लीजिए, फिर उनके साथ संपर्क करें। और आप चाहो तो एडमिशन से पहले अपना एक फ्री कैरियर काउंसलिंग भी करा सकते हो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। या फिर नीचे दिया हुआ ये जो नंबर है 7428514328, या फिर 8700534098, इस पे भी डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। और आप हमें मेल भी कर सकते हो admission@click2career.co.in में। तो जल्द से जल्द संपर्क करके अपनी सीट को बुक कीजिए, अपनी प्रोफेशनल कैरियर को सिक्योर कीजिए। एमबीए के अलावा सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी में अफोर्डेबल फीस में, जिसके अंदर ईएमआई भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे बीबीए भी है जिसपे 75,000 रुपीज फीस है, बीसीए भी है जिसपे भी 75,000 रुपीज फी है, बीकॉम है 54,000 रुपीज फी है, बीए है जो 48,000 रुपीज फी है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है दैट इज 75,000 रुपीज फी है। ये टोटल कोर्स फी की बात कर रहा हूँ। बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है जिसका 75,000 रुपीज फी है। ये टोटल कोर्स फी की बात कर रहा हूँ, 3 साल की 6 सेमिस्टर का। इस पे भी इंटरेस्ट फ्री ईएमआई अपॉर्चुनिटी लागू है, इस पे भी जॉब ट्रेनिंग लागू है। इसके अलावा मास यूजी में मैंने आपको कोर्स दिखाया, दीज आर द यूजी कोर्सेज। पीजी में भी, एमबीए तो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल्स में बात कर चुका हूं। एमसीए भी सेम कंसेप्ट में एप्लीकेबल है, जिसका फीस 75,000 रुपीज है, 2 साल का। मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम भी एप्लीकेबल है, जिसका टोटल कोर्स भी 2 साल का है, ओनली 36,000 रुपीज। एमए ऑल्सो एप्लीकेबल है, जिसका कोर्स भी है 32,000 रुपया। और मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स भी एप्लीकेबल है, जिसका कोर्स भी है 2 साल का, ओनली 50,000 रुपया। तो इन सारे कोर्सेज पे भी एडमिशन ओपन है, बिकॉज हम एमबीए के थ्रू एक प्रॉपर प्रोफेशनल कैरियर को सिक्योर कर रहे हैं। इसलिए इन डिटेल्स में एमबीए को यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया, इन डिटेल्स में एमबीए की सारे चीजों को हमने यहाँ पे बताया, डिग्री से लेके हर एक चीज को एमबीए फॉर्मेट पे बताया। बट अगर कोई स्टूडेंट एमबीए के अलावा किसी और कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, वो भी यहाँ से एडमिशन ले सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल फी है, इजीली आप फी को पे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये प्रेजेंटेशन आपका काम का है, आपको कुछ ना कुछ कैरियर में वैल्यू एडिट कर रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू एडिट कर रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल आप संपर्क कीजिए हमारे ऑथराइज एजुकेशन एडवाइजर से, और अपनी एडमिशंस को पूरा कीजिए। या फिर इसमें जो नंबर है, मेल आईडी है, वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हो। आई थिंक ये प्रेजेंटेशन आपको कुछ वैल्यू एडिशन किया, कुछ आपको एक क्लियर व्यू दिया कैसे अपने कैरियर को डेवलप करनी है, किस हिसाब से एक अच्छा सिक्योर कैरियर बनता है, जॉब कैसे मिलती है, अच्छे सैलरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर अपने आप को स्किल्ड अप करते हो, स्किल ग्रूम करते हो, एक्सपीरियंस ले लेते हो विद इन द एजुकेशन टाइम, तो कितने अच्छे सैलरी में आप स्टार्ट करते हो। और अगर एक अच्छे सैलरी में स्टार्ट करते हो तो डाउन द लाइन 10 साल आपकी सीटीसी कितनी अच्छी से ग्रूम होती है, ये सारे जानकारी आपको इस प्रेजेंटेशन से जरूर मिला होगा। आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा बहुत भी कैरियर डेवलपमेंट पे हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने इस प्रेजेंटेशन को पूरा देखा। और अगर आप एडमिशंस कंप्लीट करना चाहते हो, लिमिटेड सीट्स है, तो जल्द से जल्द हमारे ऑथराइज एजुकेशन एडवाइजर के साथ संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।